आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब इन चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नया विवाद सामने आया है। इस विवाद की शुरुआत हुई है कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने और जीतने के बाद। यह मुद्दा अब इतना गर्मा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में भी गुटबाजी और आपसी मतभेद खुले तौर पर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये गुटबाजी अब पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है और इससे पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आइए इस मुद्दे पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आखिर ये मतभेद क्यों इतने गहराते जा रहे हैं। आखिर कब होगा कांग्रेस में बगावत का अंत? जीपीएम में पूर्व राजस्व मंत्री के सामने नजर आई गुटबाजी। शपथ ग्रहण समारोह में गायब मिले कई पार्षद। नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में गुटबाजी का संकट। शपथ ग्रहण में 6 पार्षदों ने बनाई दूरी। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में सामने आई गुटबाजी। दरअसल रविवार को पेंड्रा में नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी पहुंचे थे। हालांकि समारोह में कांग्रेस के कुल 7 नवनिर्वाचित पार्षदों में से सिर्फ एक पार्षद ने शपथ ली, बाकी पार्षदों ने शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी थी। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कई कांग्रेस नेताओं में असंतोष था, तो वही टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसमें से एक प्रमुख नाम पेंड्रा के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जालान का है, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। कांग्रेस ने राकेश जालान समेत 14 अन्य नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उनका निलंबन रद्द कर दिया, उन्हें वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया। ये कदम पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है, क्योंकि ये निलंबन और फिर वापसी के बाद पार्टी के अंदर कई नेताओं की नाराजगी को जन्म दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मंच से सभी कांग्रेसियों को एकजुट होकर काम करने के लिए सलाह दी है। हालांकि इस पर पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न गुटों का रवैया साफ तौर पर देखने को मिला। जहां एक और राकेश जालान और उनके समर्थक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं अन्य नवनिर्वाचित पार्षदों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी थी। कांग्रेस पार्टी में इस गुटबाजी के चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में लौटने वाले नेताओं के प्रति पार्टी के अंदर आक्रोश और नाराजगी की भावना स्पष्ट हो रही है। इसके बावजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मतभेद इस समय पार्टी के लिए चुनौती बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर की ये गुटबाजी आगे भी पार्टी की कार्यशैली और संगठन की एकजुटता के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। चुनाव के बाद भी अगर पार्टी अपने नेताओं को एकजुट रखने में सफल नहीं होती है, तो इसका असर आगामी चुनाव पर भी पड़ सकता है, और तो और पार्टी के भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और ये बात चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार से साबित हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये गुटबाजी की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और पार्टी को इसे संभालने के लिए सही कदम उठाने होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।